Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning, and the chapter that we are going to look at today is called The Accidental Tourist. Now, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो खुद पर मजाक बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उन पे एक मजाक कर दो तो वो एकदम से नाराज हो जाते हैं, ठीक है। बट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, बिल ब्राइसन, is somebody who has made fun of himself throughout the chapter. तो पूरे चैप्टर में आप देखोगे वो अपना मजाक, अपने ऊपर ही मजाक किया उसने। अपना ही मजाक उड़ाया, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द ऑथर हैज सम स्ट्रेंज हैबिट्स। इसकी आदतें थोड़ी अजीब सी है, थोड़ा केयरलेस या फिर केयरफ्री, आप जो बोलो, ठीक है, उस टाइप का है। लेकिन स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी एबल टू मेक फन ऑफ योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। इतने सारे लोगों के सामने में अपना खुद का मजाक उड़ाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ऑथर ने ऐसा किया है। तो लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर नाउ। नाउ दिस इज अ ह्यूमरस चैप्टर। आपको बहुत हंसी आएगी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो। ऑथर ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई इसके साथ में, दैट दीज विल मेक यू लाफ अ लॉट, ठीक है। सो आई हैव रिटन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट हियर। सबसे पहले ऑथर हमें बताता है दैट ही इज नॉट वेरी गुड एट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। तो वो रियल वर्ल्ड में नहीं रहता, मतलब खुद की दुनिया में खोया हुआ रहता है, ठीक है। और वो ऐसा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस ही ऑलवेज फाइंड्स हिमसेल्फ इन सच अ सिचुएशन कि कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो क्या हुआ इसके साथ में? सो व्हाट ही इज डन वंस इज, he once did was he locked himself out while trying to find a lavatory in a cinema. तो सिनेमा हॉल में जब ये जाता है, ठीक है, और इसको टॉयलेट जाना होता है, तो लेवेटोरी टॉयलेट को भी बोलते हैं, ठीक है, वॉशरूम को। तो टॉयलेट जाना होता है, और ये बिकॉज ही इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, है ना। तो टॉयलेट ढूंढते 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 ये ऐसी जगह पहुंच जाता है वेर इन देर इज अ गेट, जहां पे एक गेट है और गेट ऑटोमेटिकली बाहर से बंद हो जाती है। आप समझ रहे हो? तो आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। आप आसपास में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दोगे, तभी तो आप ऐसी जगह फंस जाओगे ना जहां बाहर से लॉकड आउट हो गए, ठीक है। तो ये भी ये कर लेता है कई बार में, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, he says his specialty now has become returning to the hotel desk 2 or 3 times a day to ask his room number. तो होटल डेस्क जो होता है ना, जो रिसेप्शन होता है, वहां पर जाकर 2-3 बार दिन भर में पूछ ही लेता है कि भैया मेरा रूम नंबर क्या है, मेरा रूम नंबर क्या है, ठीक है। तो मतलब आप समझ ही रहे हो, मतलब ही इज नॉट वेरी अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड हिम। आसपास की चीजों से इतना ये ध्यान में नहीं रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, ध्यान में रखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, यहाँ में इस तरफ में टॉयलेट है, इस तरफ में मेरा रूम है, इस तरफ ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बंदा इतना ध्यान नहीं रख पाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाता है, इज वेरी इजिली कंफ्यूज्ड। अब देखो कुछ सम इंसिडेंट्स are discussed in the chapter. So once what was happening was he was going to England. एक हफ्ते के लिए बंदा ये जा रहा था इंग्लैंड अपनी फैमिली के साथ में। कहाँ था ये बॉस्टन में था, कोई लोगन एयरपोर्ट है वहां पे। और अचानक से इसको याद आया कि अरे भैया मैं तो ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में हूँ। मतलब आप किसी एयरवेज में बार बार फ्लाई करो तो आपको वो कुछ देते हैं ना, कुछ इनाम देते हैं ना, कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं ना। तो ही हैज ज्वाइंड द ब्रिटिश एयरवेज फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने उसको एक कार्ड दे रखा होगा, वो कार्ड दिखाने से शायद इसको कुछ फायदा मिले, कुछ डिस्काउंट मिले। तो ही वांटेड टू टेक आउट हिज कार्ड फ्रॉम हिज बैग से अपना कार्ड निकालना चाह रहा था। बैग कहाँ था? बैग था इसकी गर्दन में लटक रही थी बैग, ठीक है। लेकिन उस बैग का जो जिप था ना, वो थोड़ा जैम सा हो गया था, और ये शुरुआत में थोड़ा जोर लगाया, फिर बाद में बहुत जोर लगाया, फिर बाद में बहुत ज्यादा ही जोर लगा दिया, ठीक है। सो ही वाज पुलिंग इट विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, है ना। वो धीरे धीरे कर करके जोर जोर से खींचता चला जा रहा था, और इवेंचुअली क्या हुआ, द जिप गिव वे एंड द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन। तो अचानक से जब आप ज्यादा ही जोर लगा दोगे जिप में, चेन को खोलने में, तो क्या होगा, अचानक से टूट ही गया। तो वही हुआ उसके साथ में, टूट ही गया और वो खुल गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी अंदर में था, एवरीथिंग विद इन, है ना, लूज पेपर्स हो, 14 ounce टिन ऑफ पाइप टोबैको, मैगजीन, पासपोर्ट, इंग्लिश मनी, फिल्म, सब कुछ अचानक से एक बार में बाहर आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज जो इसने बैग में रखा था, बिसाइड्स द कार्ड, जो कार्ड इसको चाहिए था, उसके अलावा ये सब चीजें भी थी। तो सब कुछ अचानक से बाहर आ गया, और कितना मतलब साइज को ऑक्यूपाई किया, सोचो आप। इतना सामान था इसके छोटे से बैग में दैट इट ऑक्यूपाइड द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। टेनिस आपने देखा है ना, तो टेनिस का जो कोर्ट होता है उतना, मतलब इतना सामान फैल गया कि एक टेनिस कोर्ट जैसा कवर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन देयर वाज अ टिन ऑफ टोबैको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना
एक टोबैको का टिन भी था, तो एक टिन बॉक्स में उसने टोबैको रखा हुआ था, उसका क्या था, ढक्कन खुल गया, लिड उसका निकल गया, और वो जो वो बॉक्स था वो रोल करने लग गया फ्लोर पे। और अगर बिना लिड के, बिना ढक्कन के अगर वो फ्लोर पे रोल करेगा तो क्या होगा, सारा टोबैको तो बाहर आना ही आना है। सो इट डिसगॉजिंग इट्स कंटेंट्स, है ना, डिसगॉजिंग का मतलब होता है उगलना। तो जितना भी उसके अंदर में टोबैको था सब उगलता हुआ चला गया, है ना। और अब ये बंदा सोच रहा है कि यार मेरा पूरा टोबैको तो बर्बाद हो गया, और इसको इसके लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच विल आई हैव टू पे फॉर दिस, इज समथिंग दैट इज वंडरिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में एक बजट आकर के वो जा भी चुका था। तो आपने देखा होगा जब भी बजट आता है ना, तो टोबैको का दाम जो है वो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सोच रहा है मैंने टोबैको तो यहाँ गिरा दिया एयरपोर्ट पे, और अभी मुझे मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, इंग्लैंड में तो एक बजट आके जा भी चुका है, तो पता नहीं टोबैको का दाम कितना बढ़ गया होगा, मुझे कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग राइट नाउ। अचानक से बंदे ने रियलाइज किया, अभी तो सारा ध्यान इसका टोबैको और इस पे था कि इसका सामान गिर गया। सडनली द ऑथर रियलाइज दैट ही हैड गैश्ड हिज फिंगर ऑन द जिप। तो अब ये जिप को खींचने में ना उंगली भी काट लिया था इसने, है ना, और इसमें से बहुत ब्लड आ रहा था, इट वॉज शेडिंग ब्लड। ऑथर खुद ही बोलता है कि इसको ना खून देखना बहुत पसंद नहीं है, डजंट लाइक सीइंग ब्लड। और जब बात इसके खुद की ब्लड की हो तब तो ये हिस्टेरिकल हो जाता है। हिस्टेरिकल मतलब जो आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाए ना, आप पागल जैसे करने लग जाओ, है ना, एकदम से होता है ना कि आप कंट्रोल नहीं रहे आपके ऊपर में, तो उस टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं ही बिकम हिस्टेरिकल। तो इसका खुद का जब ब्लड आ गया, इसने देखा तो ये तो एकदम से हिस्टेरिकल हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। और जो ऑथर की वाइफ थी, है ना, वो शी लुक्ड एट हिम इन एग्जैस्परेशन ऑफ वंडर एंड सेड, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। वो बोली कि मतलब एकदम से थोड़ा चिढ़ भी गई और सरप्राइज भी हो गई कि बंदा ये करता क्या है ना। और बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम यही करते हो, मतलब अपने अपनी जिंदगी चलाने के लिए। सो व्हेन यू से आई यू डू दिस फॉर ए लिविंग, आप जब बोलते हो आई डू दिस फॉर ए लिविंग, मतलब आप वही काम करते हो जीने के लिए। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज अ टीचर, सो आई टीच फॉर अ लिविंग, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है इस लाइन से, दैट द ऑथर प्रॉब्ली ट्रैवल्स फॉर अ लिविंग। तो ये ट्रैवल कर करके अपनी जिंदगी चलाता था, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल कर करके बुक्स लिखते हैं, ट्रैवलॉग्स लिखते हैं, और ऐसे ही अपनी जिंदगी चलाते हैं। सो द ऑथर्स वाइफ इज रियली सरप्राइज्ड कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम यही करके अपनी जिंदगी चलाते हो, ठीक है। तुम्हारे लक्षण देख करके तुम कभी ये गिराते हो, कभी वो गिराते हो, ठीक है। एक और इंसिडेंट के बारे में इसने बताया, और इस बार भी एरोप्लेन में ही था। और बंदे ने क्या किया कि अपने शू लेस को बांधने के लिए नीचे, इसकी गलती इस बार नहीं लग रही है मुझे, लेकिन एनीवे इज वेरी फनी, पढ़ोगे तो बहुत हंसी आती है। शू लेस मतलब जूते के फीते को बांधने के लिए नीचे ये झुका, ठीक है। जैसे ही ये नीचे झुका, सामने वाला जो था उसने सोचा कि थोड़ा आराम से चौड़ा होकर सोता हूँ या सोती हूँ, जो भी था, उसने अपने सीट को पूरा रिक्लाइन कर लिया, मतलब पीछे की तरफ झुका दिया। अब ये बंदा नीचे फंस गया, है ना। अगर मान लो आप सीट पे बैठे हो, आपके सामने वाला, और आप जूते बांधने के लिए नीचे गए, जूते के लेस को बांधने के लिए नीचे गए, और सामने वाले ने सीट को पूरा रिक्लाइन कर दिया पीछे की तरफ, तो आप तो फंस जाओगे ना, जगह कहाँ बचेगी फिर आपके उठने के लिए। तो द सेम थिंग हैपेंड विथ हिम आल्सो, ये भी फंस गया, ये भी एकदम से वहां फंस गया, और ही हैड टू क्लॉ द फीट ऑफ द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम टू गेट हिमसेल्फ फ्रीड। अब इसको फ्री होने, वहां तो बहुत छोटे से स्पेस में फंस गया ये, तो जो नेक्स्ट में आदमी बैठा था ना, उसके पाँव को थोड़ा इसको जोर से पकड़ करके इशारा करना पड़ा कि भैया मुझे निकालो यहाँ से, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस सो दैट आई कैन कम आउट, है ना, हाथों बगल से, ताकि मैं निकल पाऊँ। तो ऐसे अपने आप को ये फ्री करवा। एक और इसके साथ घटना क्या हुई थी, एक बार ये प्लेन में ही था, ठीक है, और देयर वाज अ लेडी हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। एक अच्छी सी लेडी बैठी हुई थी, स्वीट सी लेडी बैठी हुई थी इसके बगल में, और इसके कपड़ों, मतलब इसके गोद में इसने क्या कर दिया, ही स्पिल्ड सम सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया, ठीक है। अब पहली बार तो इसने कुछ नहीं बोला, और फ्लाइट अटेंडेंट जो थी वो भी बोली ठीक है, अगर एक बार गिरा दिया तो मतलब शी ब्रॉट हिम अ रिप्लेसमेंट ड्रिंक, है ना, फिर से एक बार थोड़ा ड्रिंक लेकर के आ गई। मुश्किल तो तब हो गई जब ही नॉक्ड ऑफ दैट एज वेल, है ना, उसको भी इसने गिरा दिया उसी लेडी पे, ठीक है। और ये खुद ही बोलता है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं था उस सिचुएशन पे। तो ये बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है, जैसे आई रीच्ड आउट माई हैंड, मैंने अपना हाथ सामने किया कोल्ड ड्रिंक के लिए, और 50s के किसी हॉरर मूवी की तरह एक नाम भी दे रखा है उसने, द अनडेड लिम्प। और ये एक रैंडम नाम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी मूवी से ये बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि 50s की किसी हॉरर मूवी की तरह कोई जैसे चीप प्रॉप हो गया उसका हाथ। प्रॉप क्या होता है, प्रॉप वो चीज होता है जो हम नाटक वाटक में यूज करते हैं, फिल्म्स में भी यूज करते हैं, नकली चीजें होती है, मूछ हो गया, हाथ हो गया, भूत वूत बनने के लिए जो मुखौटा ये सब होता है, वो उसको प्रॉप बोलते हैं। तो ये बोल रहा है जैसे कि उसका हाथ भी वो प्रॉप हो गया, वो किसी हॉरर मूवी की तरह, और उसने अचानक से उसको ड्रिंक को मार करके गिरा दिया, मतलब इसको कंट्रोल ही नहीं अपने ऊपर, ये ऐसा बता रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो अब ये जो लेडी थी ये तो इतना नहीं समझ पाएगी ना, ये तो इसके मन की बातें थी।
तो उसके उस पे बड़े गुस्से से देखिए, शी लुक्ड एट हिम स्टूपिफाइड। स्टूपिफाइड मतलब आप मुझे एकदम से होता है ना, जो समझ भी नहीं आया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उसने शी सेड समथिंग दैट स्टार्टेड विद ओ एंड एंडेड विद सेक। ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ बोला जो ओ से शुरू हुआ और सेक पे खत्म हुआ। और उस बीच में जो उसने बोला, सो बिटवीन इन बिटवीन दीज टू वर्ड्स देयर वर वर्ड्स दैट द ऑथर हैड नॉट हर्ड इन पब्लिक। तो इसके बीच में जो जो वर्ड्स उसने बोले थे वो इतने कलरफुल वर्ड्स थे, वो इतने अच्छे वर्ड्स थे कि ऑथर को पब्लिक में, मतलब सभी लोगों के बीच में इस तरह के वर्ड्स जनरली सुनने को नहीं मिलते थे। आप अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह के वर्ड्स वो होंगे। बहुत अच्छे वर्ड्स नहीं थे और उसको मेंशन नहीं करना चाहता ऑथर, इसीलिए बड़े मजाकिया अंदाज में उसने यहाँ बताया है। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये इसका वर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ऐसी बात नहीं है, और भी इसने कांड कर रखे थे। और क्या किया था इसने? He says his worst experience on a plane was when he was writing important thoughts in a notebook। तो अपनी नोटबुक में ये क्या कर रहा था? इंपॉर्टेंट थॉट्स लिख रहा था कि इसको क्या क्या कर रहा है। देखो इसके इंपॉर्टेंट थॉट्स क्या क्या है: बाई सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली, है ना, तो मतलब ड्रिंक्स को एकदम ध्यान से पकड़ना है आपको, सॉक्स खरीदना है, यही इसके इंपॉर्टेंट थॉट्स है। ठीक है, और ये जैसे जैसे कर रहा था ना, जब ये लिख रहा था तो वो सकिंग ऑन द एंड ऑफ हिज पेन थॉटफुली। तो बड़ा विचारना पड़ रहा था ना, बड़े इंपॉर्टेंट थॉट्स इसको लिखने थे। तो पेन का जो एंड होता है ना, उस पर ये उसको मुंह में डाला हुआ था। तो हम डालते हैं ना कई बार, वी कीप द एंड ऑफ द पेन इन आवर माउथ, और उसको मुंह में रखा हुआ था इसने। ठीक है, इस बंदे को कुछ पता नहीं था, और बगल में इसके एक अच्छी अट्रैक्टिव लेडी बैठी हुई थी, उसको बड़ा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था ये, है ना। उससे कम से कम 20-25 मिनट तक बहुत अरबेन तरीके से बात किया, और बहुत विटिली बात किया, मतलब बहुत कल्चर्ड तरीके से बात किया, बहुत हंसाने की कोशिश किया उसको, है ना। और 20 मिनट के बाद इसको जाना था टॉयलेट, ही वांटेड टू गो टू द लैबोरेटरी। तो और वहां पे जाके इसने क्या देखा कि इसके मुंह में, चिन में, गम में, टंग में, दांत में, है ना, सभी जगह क्या लगा हुआ है? नेवी ब्लू इंक लगा हुआ है। तो पेन जो ये पकड़ के मुंह में रखा हुआ था ना, ये पेन क्या कर रहा था? लीक हो रहा था, और बंदे को कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के फनी इंसिडेंट्स इसके साथ हो रहे थे। तो इसकी तो बहुत बेइज्जती हुई होगी, इसको तो बहुत खराब लगा होगा। और ये बोलता है कि ये स्क्रब फ्री इंक था, मतलब रगड़ने से जाने वाला नहीं था, और ऐसा ही मतलब ये लगा ही रहा इसके मुंह में इंक अगले कुछ दिनों तक। तो कितनी बेइज्जती हुई होगी, आप खुद ही सोचो इसकी, है ना। तो ऑथर हमें बताता है दैट ही अबाउट हिज डिजायर टू बी सुऑव, है ना। सुऑव का क्या मतलब होता है? जो एलिगेंट होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है ना। सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड सुऑव। तो ये बोलता है कि ये बनना चाहता है वैसा, ही वांट्स टू बी सुऑव हिमसेल्फ, लेकिन ही वुड लाइक टू rid himself of some terrible habits। इसकी कुछ बहुत बुरी बुरी आदतें हैं, है ना, जिसको ये हटाना चाहता है, जिनसे ये मुक्ति पाना चाहता है। क्या क्या आदतें हैं देखो। सो राइजिंग फ्रॉम अ डिनर टेबल एंड गिविंग an impression to people there as if he has just experienced a localized seismic event। तो जैसे वो उठता है ना डाइनिंग टेबल से, तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे उसके उठने के तरीके से जैसे अभी उसके नीचे जस्ट भूकंप से आया हो, है ना। सेस्मिक इज पर्टेनिंग टू द अर्थक्वेक, सो अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। तो ऐसे उठता है, मतलब इस तरीके से हड़बड़ी में उठता है, जैसे लगता है अभी ये अर्थक्वेक नीचे आया होगा, मतलब ये ही जस्ट फेल्ट एन अर्थक्वेक। ठीक है, और कार में जैसे ये जाता है, सो व्हेन ही एंटर्स द कार ही लीव्स हिज 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड। समझो आप अगर कार में जा रहे हो और आपका कोट 14 इंच बाहर ही रह गया, तो क्या होगा? गेट जब बंद होगा तो द कोट विल बी टॉर्न, फट जाएगा ना। तो ये सब इसके कुछ आदतें हैं, ठीक है, जो बहुत बुरी, और इनसे मुक्ति पाना चाहता है। wearing light colored trousers and sitting on various things like chewing gum, आइसक्रीम, कॉफ सिरप, मोटर ऑयल। तो जो लाइट कलर मतलब हल्के ड्रेस, हल्के कलर का मतलब वाइट या फिर उसी टाइप से कुछ ड्रेस पहनता है, पैंट्स पहनता है, और क्या क्या करता है, और मतलब कभी चूइंग गम पे बैठ जाता है, कभी आइसक्रीम पे बैठ जाता है, कभी कॉफ सिरप पे जाकर के बैठ जाता है, कभी मोटर ऑयल पे जाकर के बैठ जाता है। तो ही गेट्स ऑल दीज थिंग्स रब्ड ऑन टू हिज पैंट्स, अपने पैंट्स में ये सब लगवा लेता है, और उसके बाद में इसकी तो बेइज्जती होनी ही है। ठीक है, और सिचुएशन ऐसी है कि जब when food is delivered on planes, his wife asks the children to take off the lid of the author's food। तो आप सोचो क्या सिचुएशन है, छोटे बच्चे हैं, इसकी वाइफ बोलती है कि जब खाना मिल जाता है इनको, तो छोटे बच्चों को बोलती है कि डैडी के जो जो आइटम मिला है ना, जो फूड आइटम, उसका कवर हटा दो, ढक्कन तुम हटाओ, इनको मत हटाने दो, क्योंकि ये अगर हटाए ना तो कुछ ना कुछ कांड कर ही देंगे ये। ठीक है, और जब ये मीट, when he's about to cut his meat, जो खाने में होता है ना, इसको जब काटने वाले होते हैं, तो इसकी माँ जो है वो, इसकी नहीं मतलब कि बच्चों की माँ, ऑथर की वाइफ अपने बच्चों को बोल देती है कि अपने हुड वुड पहन लो, क्योंकि बहुत चांसेस है कि इधर उधर कुछ ना कुछ मतलब होता है ना, ही इज गोइंग टू स्प्लैश इट समवेयर, छींटे वीटे पड़ने वाले बहुत चांसेस, इसके हाई चांसेस है। ठीक है, तो ऐसी बेचारे की जिंदगी है। ठीक है, और ऑथर जब अकेला होता है तो ही नेवर ईट्स और ड्रिंक्स एनीथिंग। ठीक है,
और या फिर ये या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो इसको पास्ट में एक लेसन सिखा चुकी है, चाहे वो नीचे झुकना हो, है ना, नीचे झुकने से क्या हुआ था, पीछे सामने वाले ने सीट पीछे कर दिया था तो फंस गया था बेचारा ये, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पकड़ना हो, ठीक है, या फिर इस तरह की कोई भी घटना जिससे ये पास्ट में इसको कोई सीख मिल चुकी है, तो ऐसा कोई भी काम ये नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये कंप्लेन कर रहा है कि इसको ना कभी भी इसको फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिलता है। तो जैसे शुरुआत में ये बोल रहा था ना कि ही वॉज ऑन द ब्रिटिश फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, तो ये बोलता है कभी मुझे मिलता नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ब्रिटिश एयरवेज से या फिर इंडिगो से या फिर दूसरे किसी से आप फ्रीक्वेंटली फ्लाई करो, तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ माइल्स देते हैं, मतलब माइल्स देते हैं मतलब आपको इतने किलोमीटर्स या फिर इतने माइल्स फ्री में वो ट्रैवल करने देंगे, फ्री में फ्लाई करने देंगे। तो ये बोलता है इसको कभी मिलता नहीं है ऐसे, ये तो बहुत फ्लाई करता है, ये बोलता है कि मैं तो बहुत फ्लाई करता हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि जो भी जिसको भी ये जानता है ना, जब भी वो पूछता है उनके बारे में कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं मैं तो बाली जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत एयर माइल्स फ्री में मिले थे ना, उससे बाली जा रहा हूँ। ये बोल रहा है मैं भी तो बहुत फ्लाई करता हूँ, मुझे कुछ मिलता नहीं है। ही सेज कि वो अभी 1 लाख माइल्स अ ईयर, मतलब 1 लाख, एक साल में 1 लाख माइल से मतलब फ्लाई करता है, ठीक है। लेकिन अभी तक बंदे को सिर्फ 212 माइल्स ही मिले हैं फ्री, और वो भी डिवाइडेड है 23 एयरलाइंस में। तो कैसे ये कुछ कर पाएगा, कैसे ये कुछ कर पाएगा, मतलब कैसे ये थोड़ा सा भी फ्री माइल ले पाएगा। अब मान लो 2 जगह है, तो उसमें तो कम से कम 500-600 माइल्स का डिफरेंस होगा, तभी तो प्लेन वेन उसमें फ्लाई करता है ना। तो इसको तो 212 माइल से मिला, वो भी 23 एयरलाइंस में डिवाइडेड है, तो करे क्या बंदा ये, 15 माइल यहाँ पे है, 20 माइल वहाँ पे है, तो फायदा क्या है इसका, इसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बताता है कि समटाइम्स ही फॉरगेट्स टू गेट हिज एयर माइल्स रजिस्टर्ड और फॉर सम सिली रीजन द एयरलाइन रिफ्यूजेस टू गिव हिम हिज फ्री माइल्स। कभी कभी ये खुद ही भूल जाता है अपने कार्ड को अपडेट करवाना, और कभी कभी ये जो एयरलाइन वाले वो भी बदमाशी कर देते हैं। क्या एक बार हुआ था, ये बताया भी है। सो एक बार इसने जब बोल दिया है ना, इसको याद हो गया, तो इसने बोला कि मेरा फ्री माइल्स मुझे मिलना है, तो उसको बोला गया नहीं, आपका फ्री माइल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके जो टिकट पे नाम है ना वो बी ब्राइसन है, ठीक है, और कार्ड पे जो नाम है ना वो है डब्ल्यू ब्राइसन। तो ये उसको बोलता है कि जो इसको समझा रही थी कि देखो बात ऐसी है ना कि मेरा नाम विलियम है, विलियम और बिल एक ही होता है, तो विलियम नाम जो होता है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में उधर बिल भी बोल देते हैं। सो अगर मान लो कि मेरा नाम विलियम है, तो पीपल कैन ऑल्सो कॉल मी बिल, शॉर्ट फॉर्म करके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डब्ल्यू का मतलब विलियम हुआ और ये बिल का बी का मतलब बिल हुआ। वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ, तो उसको कुछ भी फ्री माइल्स मिला नहीं, और इसकी वजह से वो कहाँ नहीं जा पा रहा है, इसकी वजह से वो बाली नहीं जा पा रहा है। बाली जाने की इच्छा है भी इसे या नहीं, ये बोलता नहीं नहीं ठीक ही है, बाली अगर जाऊंगा ना तो इतने मतलब इतना दूर अगर जाऊंगा तो बिना खाए मैं रहूंगा कैसे। आपको याद होगा ना, ये जब अकेले जाता है तो क्या करता है, ही नेवर ईट्स एनीथिंग, बाहर वो खाता पीता कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भी वो खाने की कोशिश करता है तो क्या करता है बंदा, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, कभी गिरा देता है, कभी कुछ कर देता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस चैप्टर। आई होप यू मैनेज टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।